तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको लगभग टोटल एमसीक्यू क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन, ठीक है। 51 क्वेश्चन सोल्व कराने वाला हूं और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है ये अपनी आरएसएसबी बोर्ड आरपीएससी जो बोर्ड है दोनों के द्वारा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे उनमें जो सबसे ज़्यादा 10-10 बार सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो चुके हैं उन सारे क्वेश्चनों का सोल्यूशन कराने वाला हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो जो आने वाली सीईटी एग्जाम है, 10+2 एग्जाम है, उसके अलावा पशु परीक्षा एग्जाम है, आरएस का एग्जाम है, पटवारी एग्जाम है, वीडियो एग्जाम है, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अभी पिछली जो सीईटी ग्रेजुएशन का पेपर था उसमें भी सारे की सारी राजस्थान जीके प्रीवियस ईयर की पूछी गई थी, ठीक है। कुछ भी नया नहीं आया था, सारी की सारी प्रीवियस ईयर की पूछी गई थी। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब तक मैंने 3-4 वीडियो ऐसे बना चुका हूँ जिसमें मैं लगभग 50-50 एमसीक्यू क्वेश्चन लाता हूँ और इन एमसीक्यू क्वेश्चन की एक खासियत रहेगी कि मैं इनका सबका 360 सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। 360 का मतलब होता है कि अपन कोई सा भी क्वेश्चन करेंगे तो उससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले उन सब का सॉल्यूशन साथ के साथ करते चलेंगे, ठीक है। तो बिना किसी समय की बर्बादी के सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अब आज अपन अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रोहिल एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो रोहिल किस चीज़ का, यानी कि खनन का क्वेश्चन पूछ रहा है कि रोहिल एक महत्वपूर्ण क्षेत्र किसका है। रोहिल में कौन सा सबसे ज़्यादा खनिज पाया जाता है? तो यूरेनियम का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है रोहिल। रोहिल कहाँ पर है? सीकर जिले में स्थित है रोहिल क्षेत्र, जो कि यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? बताओ भाई, संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? संयुक्त राजस्थान का मतलब है तीसरा चरण की बात चल रही है यहाँ पर। तो तीसरे चरण में उद्घाटन किसने किया था? तीसरे चरण में उद्घाटन किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। देखो, राजगोपालाचार्य जी ने तो किया ही नहीं था। इसके अलावा वीपी मेनन ने बाद में किया था, वल्लभ भाई पटेल ने भी चौथे चरण में किया था, ठीक है। तो तीसरे चरण के अंतर्गत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? उद्घाटन किया था, ठीक है। इतना समझ में आ गया। आपको सारे के सारे चरणों के उद्घाटन याद करके जाना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जिलों की संख्या, जहां जनसंख्या 2001 से 11 के दशक में प्रतिशत दशकीय वृद्धि राज्य की औसत प्रतिशत दशकीय वृद्धि से अधिक रही। मतलब क्वेश्चन ये पूछना चाहता है, सिंपल भाषा में बता दूं कि 2001 से अगर अपन 2011 तक की बात करें, 2001 से लेकर के अपन 2011 तक की बात करें तो उस दौरान जो पूरे राजस्थान की जो एवरेज जो जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत थी वो 21.31% थी। यानी 21.31% से अपनी जनसंख्या वृद्धि हुई थी, ठीक है। लेकिन ये पूछ रहा है कि जो राजस्थान की टोटल 21.31% है, इससे भी ज़्यादा कौन से जिले की प्रतिशत है, ठीक है। 21.31% से भी कितने जिले ऐसे हैं जिनकी 21.31% से ज़्यादा दशकीय वृद्धि रही थी, ठीक है। तो ये 15 जिले हैं टोटल। कितने जिले हैं? 15 जिले ऐसे हैं जिनकी जो दशकीय वृद्धि दर थी वो 21.31% से भी ज़्यादा रही थी, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन? भाई, राजस्थान की ओवरऑल जो जनसंख्या वृद्धि दर है पिछले 10 साल में वो 21.31% है, लेकिन 15 जिले ऐसे हैं जिनकी खुद की स्वयं की 21.31% से ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? देखो, राजस्थान में भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो सुंदा माता जालोर। पहला रोपवे भी यहीं पर था, एग्जाम में बार बार पूछा हुआ है। तो भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? सुंदा माता जालोर, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कितना दर्ज किया गया? तो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में 200 लोग पाए जाते हैं राजस्थान में, ठीक है। तो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना हो गया? 200 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से जनसंख्या घनत्व का एक क्वेश्चन और याद रखना है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? तो जयपुर का है। जयपुर का जो जनसंख्या घनत्व वो 500 प्लस है, 500 प्लस, लगभग 600 प्लस ही होने वाला, 595 के आसपास है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में 500 प्लस लोग पाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है? जयपुर में। और सबसे कम कहाँ पर है? जैसलमेर में, ठीक है। इतना याद हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भ्रमर या भंवर माता का मंदिर कहाँ स्थित है? बताओ भाई, भंवर माता का मंदिर कहाँ स्थित है? ये देवियों के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, लोग देवियों के या फिर माताएं होती हैं उनकी सबके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भंवर माता का मंदिर है छोटी सादड़ी में। कहाँ पर है? छोटी सादड़ी में भंवर माता का मंदिर है। कहाँ पर है? छोटी सादड़ी में भंवर माता का मंदिर है। इसके बाद में आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजस्थान में ब्लू पोट्री कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये जयपुर की प्रसिद्ध है। लेकिन एग्जाम में इससे भी बढ़िया क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ब्लू पोट्री की शुरुआत जयपुर में किसके शासन काल में हुई थी? तो वह कौन
प्रधानता राम सिंह के काल में हुई थी। किसके काल में हुई थी? सवाई राम सिंह के काल में ब्लू पोट्री की शुरुआत जयपुर में हुई थी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि नेवरी जो आभूषण है शरीर के किस अंग में पहनी जाती है? तो नेवरी आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो ये पैरों में पहना जाता है। ध्यान रखना, नेवरी और नौगरी दो आभूषण है, ठीक है। एक तो नौगरी है और एक नेवरी है, दोनों को ध्यान रखना। नौगरी जो आभूषण है वो हाथों में पहना जाता है और जो नेवरी आभूषण है ये पैरों में पहना जाता है, ठीक है। नेवरी आभूषण पैरों में पहना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान के किस जिले में बाणगंगा नदी बेसिन का सर्वाधिक प्रतिशत भाग स्थित है? भाई बाणगंगा नदी सबसे ज़्यादा कौन से जिले में बहती है? तो इसका आंसर करना हमेशा भरतपुर। ध्यान रखना, जयपुर मत करके आ जाना, ठीक है। जयपुर मत करके आ जाना। राजस्थान में बाणगंगा नदी बेसिन का सर्वाधिक प्रतिशत भाग है भरतपुर में। सर्वाधिक परसेंटेज भाग कहाँ पर है? भरतपुर में। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? देखो, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है? बताओ भाई, हवेली से क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है? तो ये झुंझुनू में तो स्थित है, लेकिन महनसर में स्थित है। सोने चांदी की हवेली कहाँ पर स्थित है? झुंझुनू महनसर में स्थित है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान का अधिकांश उच्चावचीय भाग औसतन समुद्र तल से इतने मीटर की ऊंचाई पर, कुल मिलाकर के पूछ रहा है कि राजस्थान का अधिकांश जो उच्चावचीय भाग है वो समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? तो समुद्री तल से कितनी ऊंचाई पर है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया था कि डिलीट हो गया था, ठीक है, डिलीट हो गया था, क्योंकि इसमें लगभग 300 के आसपास आता है। इसमें दो ऑप्शन में दे रखा था भाई 300 ही क्वेश्चन गलत हो गया था, इसको डिलीट माना गया था, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, भरतरी का मेला राजस्थान के किस जिले में बढ़ता है? अलवर जिले में। भाई साहब, ये भरतपुर जो भरतरी का मेला है इतनी बार एग्जाम में आ रहा है। अभी 2024 में 3-4 एग्जाम में आ चुका है भरतरी का मेला। अभी थोड़े दिन पहले LDC का पेपर हुआ तो उसमें भी भरतरी का मेला आया। अभी थोड़े 5 तारीख को जब उसका स्टेनोग्राफर का पेपर हुआ उसमें भी भरतरी का मेला आ गया, ठीक है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन पता कहाँ से आ रहे हैं? ये अपने जो RBSC और NCERT की जो किताबें चलती है ना 6 से 12 तक की, उनके जो पीछे चैप्टरों के लास्ट में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं ना, वहां से आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। और उनके सारे का सॉल्यूशन मैंने अपने इस चैनल पर करा रखा है। आपको जो प्लेलिस्ट में जाओगे ना तो RBSC के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, RBSC NCERT के नाम से। उसके अंतर्गत मैंने सारे चैप्टरों के लास्ट के जो चैप्टरों के जो क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, खारवाल जनजाति कौन सी झील से नमक उत्पादन करती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि खारवाल जनजाति सबसे ज़्यादा मतलब जो नमक उत्पादन है वो कौन सी झील से करती है? तो पंचपत्रा झील से। देखो, इसको 2-3 बार एग्जाम में पूछा हुआ है। एक बार तो ऐसे पूछा था कि पंचपत्रा झील से जो नमक उत्पादन है वो कौन सी जनजाति करती है? तो खारवाल जनजाति। कहाँ से? पंचपत्रा झील से, ठीक है। इतना याद कर लेना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि बूंदी रियासत के जो ब्रड किसान आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? बताओ भाई, ब्रड किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो कोटा बूंदी से कुछ भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। अब वैसे तो इसमें नैनूराम शर्मा और रामनारायण चौधरी दोनों थे, ठीक है, नेतृत्वकर्ता में। इस कारण से क्वेश्चन डिलीट हो गया था क्योंकि दो ऑप्शन सही हो रहे थे। लेकिन आपको एक ध्यान रखना है कि ब्रड किसान आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था या कब हुआ था, इसकी डेट स्टेनोग्राफर एग्जाम में अभी लेटेस्ट पूछी गई है। तो ध्यान रखना, अप्रैल 1922 में ब्रड किसान आंदोलन हुआ था। अप्रैल 1922 में ब्रड किसान आंदोलन हुआ था, ठीक है। ढंग से याद कर लेना डेट को, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? मैंने आपको पहले बताया था प्रजामंडल के संस्थापक हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनकी डेट पूछी जाती है कि कब इसकी स्थापना की गई थी। तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांडे ने की थी, क्योंकि इनको वागड़ के गांधी भी कहा जाता है, ठीक है। तो वागड़ में कौन आते हैं? डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि राजस्थान के जो वागड़ के गांधी कौन है? तो वह है भोगीलाल पांड्या। और डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक भी कौन है? भोगीलाल पांड्या, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16, VS लिग्नाइट ताप ऊर्जा स्टेशन बीकानेर पर कहाँ पर स्थित है? देखो, एक लिग्नाइट ताप ऊर्जा संयंत्र है, किसका? लिग्नाइट कोयले का, उसका नाम है VS नाम का, ठीक है। VS नाम का लिग्नाइट ताप ऊर्जा संयंत्र है बीकानेर में। तो वो कहाँ पर है? बीकानेर में भी कहाँ पर है? तो बीकानेर में, ये गुरहा में है। कहाँ पर? गुरहा बीकानेर में स्थित है। कौन सा? VS लिग्नाइट ताप ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? गुरहा में, गुरहा बीकानेर में, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, याद कर लेना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है भाई? राजस्थान में 1985 में यूनेस्को द्वारा सबसे पहले विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया था।
बताओ भाई। इनमें से देखो भाई, यूनेस्को में किसको शामिल किया गया था, यूनेस्को की विश्व सूची सम्मेलन में, ठीक है। तो इनमें से केवल एक ही दिख रहा है भाई, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को सन 2010 में या उससे पहले, सॉरी 1985 में दे रखा ना इसमें, सन 1985 में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। किस में शामिल किया गया था, यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि चांदी के आभूषणों की तारकसी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। यानी चांदी के जो आभूषण होती है ना, उसमें तारकसी का काम होता है ना, वो होता है नाथद्वारा में। कहाँ पर होता है, नाथद्वारा में। एक अच्छा क्वेश्चन है, 2024 में भी इसका एग्जाम में सेम टू सेम रिपीट हो चुका है ये। तो चांदकसी के आभूषणों की, चांदी के आभूषणों की तारकसी, तारकसी शब्द याद रखो, तारकसी कहाँ पर होती है, नाथद्वारा में होती है। कहाँ पर होती है, नाथद्वारा में होती है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि उस समुच्चय को चुनिए जिसमें सभी शहरों में सवाई जयसिंह द्वारा वेधशालाएं बनवाई गई थी। देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछता है कि कितनी सौर वेधशालाएं बनवाई गई थी, तो 5 सौर वेधशालाएं बनवाई गई थी। सबसे पहले पूछता है कि किसने बनवाई थी, तो सवाई जयसिंह ने बनवाई थी। सवाई जयसिंह ने 5 सौर वेधशालाएं बनवाई थी। और एक बात याद रख लेना, कहाँ नहीं बनवाई गई थी, तो आगरा में नहीं बनवाई गई थी। जहाँ पे भी आगरा हो उस ऑप्शन को तो आप सबसे पहले उड़ा दो, ठीक है। ये हर बार आरएसएसबी बोर्ड की आदत है, ये ऐसा क्वेश्चन देता है, ठीक है। तो आपको आगरा तो उड़ा ही देना है। इसके बाद में देखो ऑप्शन बचता है भाई, जयपुर में, दिल्ली में, मथुरा में, इलाहाबाद में। एक बच रहा है मथुरा, उज्जैन, दिल्ली और बनारस में। तो बताओ भाई 19वें क्वेश्चन का आंसर बताओ। इसका आंसर आ जाएगा वेधशालाएं बनवाई गई थी, तो ये मथुरा, उज्जैन, दिल्ली और बनारस में बनवाई गई थी, इलाहाबाद में भी नहीं बनवाई गई थी, ठीक है। तो आपको ये याद रख लेना है कि आगरा में और इलाहाबाद में नहीं बनवाई गई थी, ठीक है। 3 ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएंगे और इन तीनों को याद रख लेना है, ठीक है। तो कहाँ पर बनवाई गई थी, एक तो मथुरा में, एक उज्जैन में, एक दिल्ली में, एक बनारस में और एक जयपुर में भी बनवाई गई थी, ठीक है। तो 5 सौर वेधशालाएं बनवाई थी सवाई जयसिंह ने। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 है, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है। बताओ भाई लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो ये उदयपुर जिले में स्थित है, ठीक है। किस जिले में स्थित है, उदयपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन से थे, तो पीरू सिंह थे। आप वैसे याद रख लेना भाई, पैसे परमवीर चक्र और पैसे पीरू सिंह, ये राजस्थान के पहले राजस्थानी थे जिनको परमवीर चक्र प्राप्त हुआ था, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लेना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22, कीर्ति स्तंभ जिसको विजय स्तंभ भी कहते हैं, कि टूटे हुए भाग का पुनर्निर्माण किसने करवाया था। देखो सबसे पहले तो विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, महाराणा कुंभा ने करवाया था। लेकिन इसके टूटे हुए भाग का पुनर्निर्माण किसने करवाया था, तो टूटे हुए भाग का पुनर्निर्माण किसने करवाया था, राणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। राणा स्वरूप सिंह ने इसके टूटे हुए भाग का रूप बदल दिया था। ऐसे मान लो कि स्वरूप बदल दिया था। कुल मिलाकर इसका जो ऊपरी की जो 2 मंजिल थी वो टूट गई थी, तो स्वरूप बदल दिया था किसने, स्वरूप सिंह ने। विजय स्तंभ की स्थापना किसने की थी, महाराणा कुंभा ने की थी। और राणा स्वरूप सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था, ठीक है। 2 क्षतिग्रस्त हो गई थी, बिजली गिर गई थी इस कारण से। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि आर्य सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ था। बताओ भाई, आर्य सभ्यता के उत्खनन करता पूछ रहा है ये 1953 में। 1953 और 56 2 बार हुआ था इसका। तो 1953 में आर्य सभ्यता के उत्खनन कार्य किसने किया था, बताओ भाई, किसने कराया था, अक्षय कीर्ति व्यास ने उत्खनन कार्य करवाया था, ठीक है। अक्षय कीर्ति व्यास ने आर्य सभ्यता का उत्खनन कार्य करवाया था। आपको पता है अमलानंद घोष तो किसके हैं, कालीबंगा सभ्यता के हैं। रतन चंद्र आरसी अग्रवाल, बताओ भाई, गणेश्वर सभ्यता के। तो इसके कौन से हो जाएंगे, अक्षय कीर्ति व्यास, ऐसे अक्षय कीर्ति और ऐसे क्या हो जाएगा, आर्य सभ्यता। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24, बाला किला स्थल कहाँ स्थित है, तो बाला किला कहाँ पर है, दुर्ग है, अलवर में। कहाँ पर स्थित है, अलवर में है। बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, अभी 2024 में भी इसका क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि निम्नलिखित में से 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक तापमान अंकित किया गया। 20वीं शताब्दी की बात करा भाई, 20वीं शताब्दी में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पर अंकित किया गया था, तो सब ज़्यादा से ज़्यादा चूरू करने जाते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा। चूरू नहीं होगा, अलवर में। अलवर में 50.6, 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक 50.6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अलवर में अंकित किया गया था, ठीक है। इतना याद हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि जिला एवं राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी शुभंकर के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचाने, यानी कौन सा गलत है। देखो भाई,
अलवर में बाघ कहाँ से आ गया ये बता दो मेरे को। तो पहला ही ऑप्शन गलत हो गया ये तो। अलवर में बाघ कहाँ से आ गया, सवाई माधोपुर में बाघ है। भीलवाड़ा का मोर सही है, भरतपुर का सारस क्रेन सही है और जालौर का भालू सही है। तो इसका कौन सा हो जाएगा भाई, अलवर में बाघ नहीं होगा। ठीक है, बाघ कहाँ पर होगा, सवाई माधोपुर में होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, राजस्थान में कोयला आधारित प्रथम विद्युत उत्पादक तापीय विद्युत संयंत्र। देखो कोयले पर आधारित पहला तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ पर लगाया गया था, कोटा में लगाया गया था। पहला कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र कोटा में लगाया गया था। और पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ़ में लगाया गया था। और पहला क्रिटिकल सुपर थर्मल पावर स्टेशन छबड़ा बारा में लगाया गया था। ठीक है, तीनों क्वेश्चन ढंग से याद कर लेना। पहला थर्मल पावर स्टेशन कोटा में, पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ़ में और पहला क्रिटिकल सुपर थर्मल पावर स्टेशन छबड़ा में लगाया गया था। ठीक है, तीनों क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना। छबड़ा कहाँ पर है, बारा में स्थित है। ठीक है, इतना याद हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 28 है, कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी। कृष्णा कुमारी मेवाड़ की राजकुमारी थी। कृष्णा कुमारी भीम सिंह की बेटी थी। किसकी थी, भीम सिंह की बेटी थी। कौन, कृष्णा कुमारी। कृष्णा कुमारी विवाद भी हुआ था बाद में जाकर के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, मरु महोत्सव किस पर्यटन सर्किट का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। तो ये किसका होगा, मरु त्रिकोण का। मरु त्रिकोण जो डेजर्ट सर्किट है उसी का मरु महोत्सव हो जाएगा। ठीक है, कोई इतना खास क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है। तो अभी सीईटी के जो ग्रेजुएशन के पेपर थे उसमें भी रबी की फसल, खरीफ की फसल बार बार पूछा गया है। तो कौन सी रबी की फसल है, बताओ भाई कौन सी रबी की फसल है। गेहूं है, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है यहाँ पर, बाजरा मूंगफली जोट ये कोई नहीं है। तो गेहूं कौन सी हो जाएगी, रबी की फसल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 31, दादू जी के पार्थिव शरीर को किस स्थान पर समाधि दी गई। कुल मिलाकर के यह है कि संत दादू जी ने समाधि कहाँ पर ली थी, समाधि कहाँ पर ली थी, संत दादू जी ने समाधि कहाँ पर ली थी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा दादू खोल भैराणा में, भैराणा की पहाड़ियों में। ध्यान रखना, नरेना मत कर देना, भैराणा याद रखना। ठीक है, दादू खोल भैराणा में, दादू खोल भैराणा में समाधि ली थी, दादू खोल भैराणा में। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 32 है, कौन सी मृदा स्वजोत के लिए जानी जाती है। स्वजोत यानी जिसकी अपने आप जुताई हो जाती है, तो कौन सी होती है, काली मृदा। काली मृदा की जुताई नहीं करनी पड़ती है, अपने आप इसकी जुताई हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 33। तो ये क्वेश्चन है अपना करंट अफेयर्स का, आर्थिक समीक्षा का क्वेश्चन है। इसके बाद में ये भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, लगभग अपन ने इतने सारे क्वेश्चन तो कर लिए। अब ये करंट अफेयर्स के आगे, इसके बाद में आगे देखते हैं, अभी तक आएगा और राजस्थान जीके का क्वेश्चन आएगा, देखते जाओ। केसरबाग वन्य जीव क्षेत्र स्थित है, बताओ भाई केसरबाग वन्य जीव क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। तो केसरबाग हो चाहे रामसागर हो, कहाँ पर आ जाएगा, धौलपुर में। बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। केसरबाग वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है, धौलपुर में स्थित है। और एक कौन सा, रामसागर, वो भी धौलपुर में स्थित है। इसके बाद में देखो एक क्वेश्चन पूछा है, ये बागौर साहिब। बागौर साहिब एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है जहाँ श्री गुरु गोविंद सिंह जी की अपनी पंजाब यात्रा के समय रुके थे, ये स्थित है। तो बागौर साहिब एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। बागौर साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है, ये बताओ भाई। बागौर साहिब गुरुद्वारा, तो बागौर सभ्यता कहाँ पर, अगर वही पता होगा तो ये भी पता चल जाएगा। तो बागौर सभ्यता भीलवाड़ा में, तो बागौर साहिब गुरुद्वारा भी कहाँ पर है, भीलवाड़ा में। ठीक है, बागौर कहाँ पर है, भीलवाड़ा में। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि कुंभलगढ़ महोत्सव के दौरान पंडित विश्व मोहन भट्ट ने कौन सी प्रस्तुति की थी। विश्व मोहन भट्ट की प्रस्तुति एक ही है, मोहन वीणा। कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं ये, मोहन वीणा वाद्य यंत्र बजाते हैं। कौन, विश्व मोहन भट्ट। बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, राजस्थान में कितने कृषि विज्ञान केंद्र है। कृषि विज्ञान केंद्र कितने हैं राजस्थान में, कितने कृषि विज्ञान केंद्र है। तो राजस्थान में 45 कृषि विज्ञान केंद्र है। कितने, 45 कृषि विज्ञान केंद्र है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़े अपन। ये रहा, किस शहर को ग्रेनाइट का शहर कहते हैं, किस शहर को ग्रेनाइट का शहर कहते हैं, बताओ भाई। तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ग्रेनाइट का शहर है जालोर। ठीक है, नागौर मत कर देना, जालोर होगा। ठीक है, ग्रेनाइट शहर कहाँ पर है, जालोर को कहा जाता है ग्रेनाइट सिटी। ग्रेनाइट सिटी किसको कहा जाता है, जालोर को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये आ गया, क्वेश्चन नंबर पॉलिटी का एक क्वेश्चन आया है 50वां। स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान पंचायत अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था। बताओ भाई, पंचायती राज जो अधिनियम था वह किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। तो ये 1953 में अधिनियमित किया गया था, लेकिन 1956 में लागू हुआ था। यहाँ पर अधिनियमित पूछ रहा है तो 1953 हो जाएगा। ध्यान रखना, सीईटी ग्रेजुएशन के पेपर में भी क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा था कि इसको लागू कब किया गया था, तो 1956 में लागू हो गया
था, लेकिन 1953 में इसको गठित किया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गए टोटल अपने 50 क्वेश्चन अपन ने MCQ क्वेश्चन कर चुके हैं। उसके साथ में लगभग एक एक क्वेश्चन फ्री में उनके साथ जो भी एग्जाम में आ चुका है उनका किया है। तो कुल मिलाकर के अपने पास 100 MCQ क्वेश्चन अपन ने इस वीडियो के अंतर्गत किए हैं। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, CET एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सभी राजस्थान के एग्जाम हो, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इस चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगे। बाकी 360 सॉल्यूशन में करवाता हूं, जिसके अंतर्गत आपको उससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है वो सारे आपको करवाता हूं। तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही आपको एक जानकारी दे दूं कि जितने भी अपने जो क्वेश्चन थे RBSE और NCERT के जितने भी जो क्वेश्चन थे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है 6ठी से 12वीं तक के, उन सब का सॉल्यूशन मैंने अपने ही चैनल पर करा रखा है। उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का नाम भी यही है, कौन सा, RBSE के नाम से, वहाँ से आप देख लेना। ठीक है, और बाकी अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे भी ऐसे ही आपको मैं 50-50 क्वेश्चन, उसके साथ में एक एक क्वेश्चन फ्री का, तो 100 MCQ क्वेश्चन आपको हर वीडियो के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। और कोई सा भी क्वेश्चन फालतू का नहीं है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो कि RSSB बोर्ड ने पूछा हुआ है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सारे के सारे, और ऐसे क्वेश्चन ला रहा हूँ जो ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट होते हैं। ठीक है, तो उनको जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगले वीडियो के अंतर्गत मिलते हैं। धन्यवाद।